आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये शब्द तो हम सब हर रोज सुनते हैं, है ना? फोन में, खबरों में, हर जगह। पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये है क्या? चलिए आज इसी बड़ी सी पहेली को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एआई आखिर होता क्या है। फिर देखेंगे कि इसका दायरा कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक फैल गया है। उसके बाद हम जानेंगे कि आज ये हमारी दुनिया में क्या क्या कर रहा है। फिर एक नज़र डालेंगे न्यूरल लिंक्स जैसी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी पर। और आखिर में सोचेंगे कि ये सब हमें किस भविष्य की ओर ले जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या चीज? आइए इसकी जड़ तक चलते हैं। अच्छा, जब हम कहते हैं कि कोई मशीन इंटेलिजेंट है या बुद्धिमान है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या वो हमारी तरह सोच सकती है? देखिए, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो एआई का मतलब है मशीनों के अंदर डाली गई समझदारी। ये उस कुदरती समझ से एकदम अलग है जो हम इंसानों या जानवरों में होती है। असल में ये मशीनों की वो काबिलियत है जिससे वो इंसानों जैसे काम कर पाती हैं, मतलब सोचना, सीखना और किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाना। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक है नेचुरल इंटेलिजेंस जो हमारी और जानवरों की है, और दूसरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीनों की है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना एआई को इंटेलिजेंट एजेंट्स की पढ़ाई भी कहा जाता है। ये ऐसे सिस्टम होते हैं जो अपने आसपास के माहौल को समझते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद फैसले लेते हैं। तो ये तो हुई परिभाषा की बात। पर सवाल ये है कि ये बस एक थ्योरी से निकलकर हमारी असल दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा कैसे बन गया? चलिए देखते हैं। जरा सोचिए, 1955 में जॉन मकार्थी ने पहली बार ये शब्द इस्तेमाल किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज ये सिर्फ कंप्यूटर लैब में बंद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की एक तरह से जान बन चुका है। जॉन मैकार्थी ने इसे क्या खूबसूरती से एक लाइन में समझाया था: बुद्धिमान मशीनें बनाने का विज्ञान और इंजीनियरिंग। कितनी सरल पर कितनी गहरी बात है ना? ठीक है, इतिहास तो समझ लिया, पर आज की तारीख में एआई हमारी जिंदगी में कहाँ-कहाँ है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। सच पूछिए तो एआई आज हर जगह है। हेल्थ केयर में ये बीमारियों का पता लगाने से लेकर नई दवाइयां बनाने में मदद कर रहा है। सड़कों पर बिना ड्राइवर की गाड़ियां और ड्रोन चला रहा है। बैंकों को धोखाधड़ी से बचा रहा है। गेम्स को और मजेदार बना रहा है। अरे, सिरी और एलेक्सा से लेकर ऑनलाइन क्या खरीदना है ये बताने तक, यहाँ तक कि खेती बाड़ी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी एआई ही मदद कर रहा है। अब एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है, पर वो हकीकत बन रहा है। और ये कहानी है न्यूरालिंक की। जी हाँ, एलन मस्क की वो कंपनी जिसका एक ही बड़ा मकसद है, इंसानी दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ना। अब इसका तरीका सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। पहला कदम, दिमाग के अंदर टेलीपैथी नाम की एक बहुत छोटी सी चिप लगाई जाती है। दूसरा कदम, इस चिप की मदद से इंसान सिर्फ अपनी सोच से बिना हाथ लगाए फोन या कंप्यूटर चला सकता है। और सबसे जरूरी तीसरा कदम, इस टेक्नोलॉजी का असली मकसद उन लोगों की मदद करना है जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं। और ये कोई छोटा मोटा सपना नहीं है। न्यूरालिंक का लक्ष्य है 2030 तक 22,000, जी हाँ, 22,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को इस चिप से बेहतर बनाना। ये नंबर ही बताता है कि यह सोच कितनी बड़ी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हम इसे आखिर में कैसे समझें? देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि एआई अब कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं रहा। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल बन चुका है, एक हकीकत जो हमारी दुनिया और हमारी अपनी काबिलियत को पूरी तरह से बदल रहा है। और अब मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूँगा। जरा सोचिए, जैसे जैसे ये मशीनें और ज्यादा बुद्धिमान होती जाएंगी, हम इंसानों का, इंसानियत का भविष्य आखिर कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर लिखना है।